गिवन देयर सेट्स A इज इक्वल टू 1, 3, 5। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो हैं 1, 3 एंड 5। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। सी सेट के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए, बी एंड सी। नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है ऑल द थ्री सेट्स ए, बी, सी। इन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फिर फोर्थ पार्ट। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर है 1, 3 एंड 5, जो कि मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं 1, 3 एंड 5। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 2, 4, 6। तो देखिएगा 2, 4 एंड 6। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी भी एक सबसेट है सेम ही सेट का जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सी सेट को देखता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो देखिएगा 0 भी है, 2 भी अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है, 6 भी अवेलेबल है, बट 8 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सी सबसेट नहीं है इस सेट का। और क्योंकि तीनों ही आपको कहा गया है कि तीनों का यूनिवर्सल सेट आपको बताना है, तो तीनों ही सबसेट होने चाहिए उस पर्टिकुलर सेट के। इस जब सी नहीं है इसका सबसेट, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो यूनिवर्सल सेट पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट वन आपका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अब सेकंड वन पार्ट को देखिए कि 1, 3, 5, क्या यहाँ पे इसमें आपको 1 मिल रहा है देखने के लिए? नहीं मिल रहा है। 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जब आप सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में आप कहेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ 5। सिमिलरली बी के एलिमेंट है 2, 4, 6, यहाँ पे 2, 4, 6 भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ 5। सी के एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6, 8, कुछ भी नहीं मिल रहा है देखने के लिए, तो अगेन आप कहेंगे इज नॉट अ सबसेट ऑफ 5। तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है कि 5 भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में ए सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5। तो देखिएगा 1, 3, 5 तीनों एलिमेंट मिल गए। बी सेट के एलिमेंट है 2, 4, 6। तो ये रहा 2, 4, 6 यहाँ पे अवेलेबल है। सी सेट के एलिमेंट हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक भी सबसेट देखने के लिए मिल रहा है, बी भी सबसेट देखने के लिए मिल रहा है और सी भी सबसेट देखने के लिए मिल रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कंप्लीट हम लिख लेते हैं। ऐसे ही मैं बी इज अ सबसेट ऑफ, सी इज अ सबसेट ऑफ यहाँ पे कंसिडर कर दूंगा, कंप्लीट ही नोट डाउन कर लेंगे। और क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पर सबसेट हो चुके हैं, दैट्स वाई ये क्या कहलाया जाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, पूरा 0 से लेकर 10 तक मैंने ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे सेट के अंदर, तो मैंने कहा यस इट इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, बी एंड सी। चलिए फोर्थ वाला भी चेक ही कर लेते हैं, मे बी पॉसिबल कि आपका फोर्थ आपका यहाँ पर आ जाए। 1, 3, 5। तो ये देखिए 1 है अवेलेबल, 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है। बी सेट के एलिमेंट देखता हूँ 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6। सी सेट का जो फर्स्ट वन एलिमेंट है 0, 0 मुझे यहाँ देखने के लिए नहीं मिला, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, चाहे अवेलेबल हो एलिमेंट्स या ना हो। आगे जाके नहीं का कोई नीड ही नहीं, क्योंकि सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो मैं पहले तो लिख देता हूँ ए तो है भाई, ए है तो इसको तो मैं लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी को भी लिख दूंगा, यस ये भी आपका क्या है? सबसेट कहा जा सकता है। बी भी एक सबसेट है इस पर्टिकुलर सेट के लिए, लेकिन सी नहीं था। दैट्स वाई जो ये आपको यहाँ पर फोर्थ पार्ट में गिवन है सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं कहा जा सकता है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन।